राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य कक्षा 6 हिंदी मंजरी में आप सभी का स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने पाठ 19 पढ़ा, इसे जगाओ, और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे पाठ 20 छिपा रहस्य। इसमें सबसे पहले सस्वर वाचन करके सुनाऊंगा। सस्वर वाचन के उपरांत लेखक के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद शब्दार्थ बताऊंगा, फिर महत्वपूर्ण अंश की व्याख्या, सारांश, फिर उसके बाद प्रश्न अभ्यास कराऊंगा। तो बिना विलंब किए चलिए शुरू करते हैं। पाठ 20 छिपा रहस्य। प्रस्तुत पाठ में जानवर की स्वामी भक्त से संबंधित मार्मिक कहानी वर्णित है। कनाडा में मॉन्ट्रियल नाम का बड़ा शहर है। वहाँ कई छोटी छोटी सड़कें भी हैं। उनमें से एक है एडवर्ड स्ट्रीट। उस सड़क को पियरे जितनी अच्छी तरह जानता था, उतनी अच्छी तरह और कोई भी नहीं जानता था। उसका एक कारण था, पिछले 30 सालों से पियरे उस सड़क पर बसे सभी परिवारों को दूध बांटता था। पिछले 15 सालों से पियरे की दूध गाड़ी को एक बड़ा सफ़ेद घोड़ा खींचता था। घोड़े का नाम जोजफ था। शुरू में जब वह घोड़ा दूध कंपनी के पास आया, तब उसका कोई नाम नहीं था। कंपनी ने पियरे को सफ़ेद घोड़े के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। पियरे ने प्यार से घोड़े की गर्दन को सहलाया और उसकी आंखों में झांक कर देखा। यह एक समझदार, भला और वफादार घोड़ा है। पियरे ने कहा, मैं इसका नाम संत जोजफ के नाम पर रखूंगा, क्योंकि वह एक नेक और दयालु इंसान थे। साल भर के अंदर ही घोड़े ने सड़क का पूरा रास्ता रट लिया। पियरे अक्सर सेखी बघारता, मैं तो लगाम छूता तक नहीं हूँ। मेरे घोड़े को तो लगाम की ज़रूरत ही नहीं है। तड़के सुबह 5 बजे ही पियरे दूध की कंपनी में रोजाना पहुंच जाता। तब गाड़ी में दूध लादा जाता और फिर जोजफ उसे खींचता। फिर पियरे अपनी सीट पर बैठते ही जोजफ को पुचकारता और घोड़ा अपना मुंह उसकी ओर घुमा देता। आसपास खड़े अन्य ड्राइवर कहते, सब कुछ ठीक ठाक है पियरे, जाओ। इसके बाद पियरे और जोजफ इत्मीनान के साथ सड़क पर निकल पड़ते। पियरे के इशारे के बिना ही गाड़ी अपने आप एडवर्ड स्ट्रीट पहुंच जाती। फिर घोड़ा पहले घर पर रुकता और पियरे को नीचे उतारकर दरवाजे के सामने एक बोतल दूध रखने के लिए करीब 30 सेकंड की मोहलत देता। घोड़ा फिर दूसरे घर पर रुकता। इस तरह पियरे और घोड़ा पूरी एडवर्ड स्ट्रीट की लंबाई पार करते। फिर गाड़ी को घुमाकर दोनों वापस आते। सचमुच जोजफ बहुत होशियार घोड़ा था। अस्तबल में पियरे जोजफ की तारीफ करते न थकता। मैं कभी उसकी लगाम छूता तक नहीं हूँ। कहाँ कहाँ रुकना है या उसे अच्छी तरह मालूम है। अगर जोजफ घोड़ा गाड़ी खींच रहा है तो मेरी जगह अगर कोई अंधा आदमी भी हो तो काम चल जाएगा। बरसों तक यही सिलसिला चलता रहा। पियरे और जोजफ धीरे धीरे बूढ़े होने लगे। पियरे की मूछें अब पक कर सफ़ेद हो गई थी। जोजफ भी अब अपने घुटनों को उतना ऊंचा नहीं उठा पाता था। अस्तबल के सुपरवाइजर जैक को उनके बुढ़ापे का पता तब चला जब एक दिन पियरे लाठी के सहारे चलता हुआ आया। क्या बात है पियरे? जैक ने हंसकर पूछा। क्या तुम्हारी टांगों में दर्द है? हाँ जैक, पियरे ने जवाब दिया। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ और पैर भी दर्द करने लग गए हैं। बस तू अपने घोड़े को दरवाजे पर
दूध की बोतलें रखना सिखा दो, जैक ने कहा। बाकी सारा काम तो वह करता ही है। एडवर्ड स्ट्रीट पर बसे सभी 40 परिवारों को पियरे अच्छी तरह जानता था। घर के नौकरों को मालूम था कि पियरे लिख पढ़ नहीं सकता, इसलिए वह उसके लिए कोई चिट्ठी नहीं छोड़ते थे। अगर कभी दूध की और बोतलों की ज़रूरत होती तो वह घोड़ा गाड़ी की आवाज़ सुनकर दूर से ही चिल्लाते, पियरे आज एक और बोतल देना। पियरे की याददाश्त बहुत अच्छी थी। वापस अस्तबल पहुंचकर बिना गलती किए वह जैक को दूध का सारा हिसाब बता देता। जैक अपनी डायरी में तुरंत हिसाब नोट कर लेता था। एक दिन दूध कंपनी का मैनेजर सुबह सुबह अस्तबल का मुआयना करने पहुंचा। जैक ने पियरे की ओर इशारा करते हुए मैनेजर से कहा, जरा देखिए तो पियरे किस तरह अपने घोड़े से बात करता है और घोड़ा भी कितने प्यार से अपना मुंह घुमाकर पियरे की बात सुनता है। पियरे और घोड़े में बड़ी गहरी दोस्ती है। इस रहस्य को बस यही दोनों जानते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे दोनों हम पर हंस रहे हों। पियरे भला आदमी है, पर बेचारा अब बूढ़ा हो रहा है। क्या मैं आपसे अर्ज करूं कि अब आप उसे रिटायर कर दें और उसकी पेंशन बांध दें? उसने उत्सुकता से पूछा। बात तो तुम्हारी ठीक है, मैनेजर ने कहा। पियरे अपना काम 30 साल से कर रहा है और कभी कहीं से कोई शिकायत नहीं आई है। उससे कहो कि अब वह घर पर बैठकर आराम करे। उसे हर महीने पूरी तनख्वाह मिलती रहा करेगी। परंतु पियरे ने रिटायर होने से इनकार कर दिया। उसे इस बात से गहरा धक्का लगा कि वह अपने प्यारे घोड़े जोजफ से रोज़ नहीं मिल पाएगा। हम दोनों ही अब बूढ़े हो रहे हैं। उसने जैक से कहा, हम दोनों अगर इकट्ठे ही रिटायर हों तो अच्छा होगा। मैं आपसे यह वादा करता हूँ कि जब मेरा घोड़ा रिटायर होगा तब मैं भी काम छोड़ दूँगा। जैक एक भला आदमी था। वह पियरे की बात समझ गया। पियरे और जोजफ के बीच रिश्ता ही कुछ ऐसा था जिसे देख दुनिया मुस्कुराने लगे। ऐसा लगता था मानो दोनों एक दूसरे का सहारा हो। जब पियरे गाड़ी की सीट पर बैठा हो, जोजफ गाड़ी खींच रहा हो, तब दोनों में से कोई भी बूढ़ा नहीं लगता था। लेकिन काम खत्म होने के बाद पियरे लंगड़ाते हुए सड़क पर इस तरह धीरे धीरे चलता जैसे वह बहुत बूढ़ा आदमी हो। उधर घोड़े का भी मुंह लटक जाता। वह हारा थका सा अस्तबल वापस जाता। सुबह सुबह एक दिन जब पियरे आया तो जैक ने उसे एक बेहद बुरी खबर सुनाई। पियरे आज सुबह जोजफ सोकर नहीं उठा। वह बहुत बूढ़ा हो गया था। 25 साल की उम्र में घोड़े की वैसी ही हालत हो जाती है जैसे 75 साल के बूढ़े आदमी की होती है। हाँ, पियरे ने धीरे से कहा, अब जोजफ को कभी नहीं देख पाऊंगा। नहीं, तुम उसे देख सकते हो, जैक ने दिलासा देते हुए कहा। वह अभी अस्तबल में है और उसके चेहरे पर बड़ी शांति है। तुम जाकर उसे देख तो लो। पियरे घर लौटने के लिए वापस मुड़ा। तुम समझोगे नहीं जैक। जैक ने उसका कंधा थपथपाया। फिक्र ना करो, हम तुम्हारे लिए जोजफ जैसा ही एक और घोड़ा ढूंढ देंगे और महीने भर में तुम जोजफ की तरह उसे भी पूरा रास्ता सिखा देना, है ना? पियरे बरसों से एक मोटी टोपी पहनता था। टोपी के हुड से उसकी आंखें लगभग ढक जाती थी। उसे उन आँखों में एक निर्जीव भाव दिखाई दिया।
पियरे की आँखों से उसके दिल का दर्द झलक रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसका दिल रो रहा हो। आज छुट्टी ले लो पियरे, जैक ने कहा, परंतु पियरे उससे पहले ही घर वापस चल पड़ा था। अगर कोई उसके पास होता तो वह अवश्य पियरे की आंखों से लुढ़कते आंसू देखता और उसका सुबकना सुनता। पियरे एक कोना पार कर सीधा सड़क पर आ गया। उधर तेजी से आते ट्रक के ड्राइवर ने जोर से हॉर्न बजाया और दबाकर ब्रेक लगाया, लेकिन पियरे को कुछ सुनाई नहीं दिया। 5 मिनट बाद एम्बुलेंस आई। उसके ड्राइवर ने कहा, यह आदमी मर चुका है। तब तक जैक और दूध कंपनी के कई लोग वहां आ पहुंचे और पियरे के मृत शरीर को देखने लगे। ट्रक ड्राइवर ने गुस्से में कहा, यह आदमी खुद ब खुद ट्रक के सामने आ गया। शायद ट्रक दिखा ही नहीं। वह ट्रक के सामने इस तरह आया जैसे उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा हो, जैसे वह एकदम दृष्टिहीन हो। एम्बुलेंस का डॉक्टर अब लाश की ओर झुका। दृष्टिहीन वह आदमी तो सचमुच दृष्टिहीन था। जरा उसकी आंखों का मोतियाबिंद तो देखो। यह कम से कम 5 साल से दृष्टिहीन होगा। फिर क्वेंटीन रेनाल्ड का जन्म 11 अप्रैल 1902 में न्यूयॉर्क नगर, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। यह एक लेखक और पत्रकार के रूप में ख्याति प्राप्त थे। इनका देहावसान 17 मार्च 1965 को हुआ था। उसने जैक की तरफ मुड़कर कहा, तुम कहते हो कि यह आदमी तुम्हारे लिए काम करता था। तुम्हें नहीं मालूम कि वह दृष्टिहीन था? नहीं नहीं, जैक ने हल्के से कहा, यह रहस्य हम में से किसी को नहीं पता था। सिर्फ उसके दोस्त जोसेफ को पता था। यह उन दोनों के बीच की आपसी बात थी, सिर्फ उन दोनों के बीच की। इस कहानी के लेखक क्वेंटीन रेनाल्ड हैं और ये उन्हीं का चित्र है। क्वेंटीन रेनाल्ड का जन्म 11 अप्रैल 1902 में न्यूयॉर्क नगर, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। यह एक लेखक और पत्रकार के रूप में ख्याति प्राप्त थे। इनका देहावसान 17 मार्च 1965 को हुआ था। शब्दार्थ: वादा, वचन, प्रतिज्ञा, वफादार, स्वामी भक्त, मित्रता का निर्वाह करने वाला, सेखी बघाड़ना, बढ़ चढ़कर बातें करना, इत्मीनान, भरोसा, विश्वास, मोहलत, समय देना, फुर्सत, याददाश्त, स्मरण शक्ति, मुआयना, अवलोकन, निरीक्षण, जांच पड़ताल, अर्ज करना, निवेदन, प्रार्थना, दिलासा, आश्वासन, सांत्वना, धीरज, दृष्टिहीन, जिसकी दृष्टि की रोशनी चली गई हो। पाठ का सारांश जाने। कनाडा में मॉन्ट्रियल नामक एक बड़ा शहर है। दूध गाड़ी चलाने वाला पियरे वहाँ की छोटी सड़क एडवर्ड स्ट्रीट को अच्छी तरह जानता था, क्योंकि वह उस सड़क पर बसे 40 परिवारों को दूध बांटता था। पियरे ने अपने सफ़ेद घोड़े का नाम जोसेफ रखा था। घोड़ा बहुत वफादार था और बिना लगाम इशारे से चलता था। बूढ़ा हो जाने पर कंपनी के मैनेजर ने पियरे को रिटायर करके उसे पेंशन देना चाहा, परंतु पियरे ने रिटायर होने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह प्रिय घोड़े जोसेफ के साथ ही रिटायर होना चाहता था। अस्तबल के सुपरवाइजर जैक ने एक दिन सुबह पियरे को बुरी खबर सुनाई। घोड़ा जोसेफ सोकर नहीं उठा। पियरे के दिल में दर्द था। वह घर वापस चला और सड़क पर आकर एक ट्रक से टकरा गया, क्योंकि वह अंधा था। 5 सालों से किसी को भी पता नहीं था कि पियरे अंधा है। केवल उसका घोड़ा जोसेफ यह रहस्य जानता था। अब हम लोग प्रश्न और अभ्यास करेंगे।
तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न अभ्यास। कुछ करने को नंबर 1। अब आप अपने साथियों के साथ इस पर अभिनय कीजिए। देखिए, अभिनय ज़रूर करिएगा लेकिन अभी नहीं, और अभिनय करिएगा भी तो अपने घर पर करिएगा, अपने घर के सदस्यों के साथ अभिनय करिएगा। बाकी अभी बाहर, घर के बाहर जाना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और बीमारी चरम पर है। इस बीमारी से केवल बचाव है, इलाज के लिए अभी इसकी दवा और वैक्सीन खोजी नहीं जा सकी है। अब दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित कहानी को पूरा कीजिए। एक चिड़िया के 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे अभी मात्र 2 दिन के थे और बहुत ही भूखे थे। बाहर घनघोर बारिश हो रही थी और तेज़ आंधी चल रही थी। ठंड के मारे बुरा हाल था। खाली स्थान दे दिया गया। तो देखिए, इसे पूरा करने के लिए इस तरह से कहा जा सकता है। चिड़िया बेचारी सोच रही थी कि अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाएं। इतनी बारिश में उन्हें छोड़कर वह घोंसले से कैसे निकले। चिड़िया इसी चिंता में गुम थी कि पास के कोटर में बैठे मादा तोते ने आवाज़ लगाई। वह बोली, चिड़िया बहन, किस चिंता में डूबी हो? चिड़िया ने उदासी से स्वर में मादा तोते को सारी बात बताई। मादा तोते के पास अनार के कुछ दाने थे। उसने कहा, मेरे बच्चे तो सो रहे हैं, उन्होंने भरपेट खा लिया है। तुम ये अनार के दाने अपने बच्चों को खिला दो और स्वयं भी खा लो। चिड़िया ने मादा तोते को धन्यवाद किया और अपने बच्चों को अनार के दाने खिलाए। अब नंबर 3 है, स्वामी भक्त जानवर में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का नाम प्रसिद्ध है। चेतक और उसकी स्वामी भक्त के बारे में शिक्षक से जानकारी प्राप्त कीजिए। देखिए, महाराणा प्रताप के घोड़े के बारे में, चेतक के बारे में आपको एक कविता की कुछ पंक्तियाँ सुनाते हैं। ये कविता पंडित श्याम नारायण पांडे जी के द्वारा लिखी गई है। एक कविता है, रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया, कोड़े का पाला था। जब तनिक हवा से बागिली लेकर सवार उड़ जाता था। ये कविता यहीं छोड़ देते हैं। देखिए, जब हमारी आपकी मुलाकात होगी तब इस चेतक के बारे में और बहुत सारी बातें किए करेंगे, क्योंकि पाठ बहुत लंबा है, बड़ा है, अभ्यास भी बड़ा है, ऐसे ही ज़्यादा हो रहा है। अतिरिक्त बातों में क्यों समय गंवाएं। विचार और कल्पना। नंबर 1, यदि आपको कहीं घायल व्यक्ति मिले तो उसकी सहायता किस प्रकार करेंगे? तो इसके बारे में अगर आप कुछ कह सकें तो अच्छी बात है, और आप क्या करेंगे वो तो बात की बात है। लेकिन मैं खुद अपनी बात बता दूं कि यदि मुझे कोई घायल व्यक्ति मिलेगा तो मैं उसका प्राथमिक उपचार करूंगा और 102 नंबर पर फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल भेजने की व्यवस्था करूंगा। देखिए, प्राथमिक उपचार कुछ में ऐसा हो सकता है कि मैं कर सकूं, नहीं तो प्राथमिक उपचार कराऊंगा। और अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, हमारी आँखें ईश्वरीय वरदान हैं। संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जन्मांध हैं अथवा बाद में दृष्टिहीन हो गए हैं। ऐसे लोग बाहर की चीज़ों को देख नहीं सकते, किंतु दैनिक जीवन में अपना काम स्वयं पूरा कर लेते हैं। आप अपनी आँखों को कुछ देर तक बंद करके कल्पना कीजिए कि उन्हें दैनिक जीवन में कौन कौन से परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। तो ये आप आँख बंद करके देखिए, आप अनुभव कीजिए कि किन किन कठिनाइयों का उन लोगों को सामना करना पड़ता होगा। कहानी से नीचे दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। नंबर 1, पियरे जिस छोटी सड़क पर दूध बांटता था उसका नाम था का।
मॉन्ट्रियल स्ट्रीट, जैक स्ट्रीट, कनाडा स्ट्रीट, एडवर्ड स्ट्रीट। तो इसमें उत्तर हो जाएगा एडवर्ड स्ट्रीट। इसी पर निशान लगा दीजिए। और फिर नंबर 2 है, जैक को पियरे के बुढ़ापे का पता तब चला जब एक दिन पियरे लंगड़ाता हुआ आया, धीरे धीरे आया, एक आदमी का सहारा लेकर आया। तो इसका उत्तर हो जाएगा घा, लाठी के सहारे चलता हुआ आया ये। नंबर 3, पियरे ने रिटायर होने से इनकार कर दिया क्योंकि का, रिटायर होने की बात सुनकर उसे धक्का लगा था। खा, वह अपने प्यारे घोड़े जोजफ से रोज़ नहीं मिल सकता था। गा, वह अभी बूढ़ा नहीं हुआ था। घा है, उसे दूध बांटने का काम अच्छा लगता था। तो इसमें हो जाएगा वह अपने प्यारे घोड़े जोजफ से रोज़ नहीं मिल सकता। नंबर 4, पियरे अपने घोड़े का नाम संत जोजफ के नाम पर क्यों रखना चाहता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा संत जोजफ भले और परोपकारी थे, इसीलिए पियरे अपने घोड़े का नाम उनके नाम पर रखना चाहता था। नंबर 5 है, पियरे और जोजफ के बीच वह कौन सी बात थी जिसका रहस्य किसी को पता नहीं था? पियरे के अंधेपन का रहस्य किसी को भी पता नहीं था। नंबर 6 है, पाठ के आधार पर बताइए कि समूह 2 का कौन सा शब्द समूह 1 के शब्द से संबंधित है। उन शब्दों को चुनकर समूह 1 के सामने लिखिए। समूह 1 से हम इसमें मिलान कर दे रहे हैं। तो सुपरवाइजर अस्तबल, पियरे टोपी, 25 साल घोड़ा, आँख मोतियाबिंद, घोड़ा जैक, एम्बुलेंस डॉक्टर। नंबर 7, कहानी का कौन सा अंश आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो आपको कौन सा अच्छा लगा तो वो तो आप जान सकते हैं कहानी, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा वो बता रहे हैं। कहानी का अंतिम अंश मुझे सबसे अच्छा लगा जब पियरे अपने घोड़े के मृत्यु की तकलीफ ना सह सका और सड़क हादसे में स्वयं भी मारा गया। नंबर 8, कहानी के किस पात्र ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों? तो पियरे ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया क्योंकि पियरे का चरित्र और स्वभाव बताता है कि वह अपने घोड़े से कितना प्यार करता है। वह जोजफ को अपना मित्र समझता है और उसके लिए बहुत ही संवेदनशील है। वह जोजफ से अत्यधिक स्नेह करता है। एक मनुष्य का एक पशु से इस तरह प्रेम करना दुर्लभ है। भाषा की बात, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। अतिथि, अतिथि का शुद्ध रूप इस तरह से हो जाएगा तनख्वाह, तनख्वाह लिखा गया है, ये हो जाएगा तनख्वाह। वास्तविक रूप इस तरह से हो जाएगा। मुँह, मुँह लिखा गया है, मुँह ऐसे लिखा जाएगा। दूसरे, दूसरे लिखा गया है, दूसरे लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा शुद्ध रूप। कंपनी, देखिए ये गलत ढंग से लिखा गया है, शुद्ध रूप इस तरह से होगा। सुपरवाइजर, सुपरवाइजर शुद्ध रूप से इस तरह से होगा। देखिए नौकर नहीं, नौकर होता है, इस तरह से लिखा जाएगा शुद्ध रूप। नंबर 2, समान अर्थ देने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। उदाहरणार्थ नीरज, पंकज, पद। इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है, कमल। ये शब्द कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। नीचे लिखे शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो देखिए दूध का हो जाएगा पय दुग्ध क्षीर। दुनिया का हो जाएगा विश्व संसार जगत। और आँख का हो जाएगा नेत्र नयन चक्षु। और घोड़ा का हो जाएगा अश्व है तुरंग। जिन शब्दों के अर्थ, नंबर 3, जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत होते हैं उन्हें विपरीतार्थी शब्द या विलोम कहते हैं। जैसे अंधकार का विपरीतार्थी शब्द है प्रकाश,
नीचे लिखे वर्ग का तथा वर्ग खा के शब्दों में से एक एक शब्द लेकर साथ साथ प्रयोग में आने वाले विपरीत शब्दों के जोड़े बनाइए। वर्ग का वर्ग खा, देखिए हर्ष का हो जाएगा विषाद, जय का हो जाएगा पराजय, जड़ का हो जाएगा चेतन, सार्थक का हो जाएगा निरर्थक, उन्नत का हो जाएगा उन्नति। नंबर 4, निम्नलिखित शब्द युग्मों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। छोटी छोटी जीव जंतु आसपास कुछ ना कुछ। तो देखिए अब छोटी छोटी का वाक्य प्रयोग करें तो हो जाएगा छोटी छोटी वस्तुएं भी अपनी जगह महत्वपूर्ण होती हैं। और जीव जंतु का वाक्य प्रयोग देखें, जंगल में अनेक प्रकार के जीव जंतु होते हैं। आसपास, घर के आसपास रहने वालों को पड़ोसी कहते हैं। कुछ ना कुछ, निठल्ला बैठने की अपेक्षा कुछ ना कुछ करते रहना लाभदायक होता है। नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जिसे दिखाई ना देता हो। नेत्रहीन। खा, रोगियों को ले जाने वाली गाड़ी, एम्बुलेंस। जहाँ घोड़े रखे जाते हैं, अस्तबल। जिसकी कोई हद ना हो, बेहद। नंबर 6, इन शब्दों का अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखिए। ख्याति, ख्यात का हो जाएगा प्रसिद्धि, देहावसान मृत्यु। एम्बुलेंस, बीमारों को अस्पताल पहुंचाने वाला डॉक्टरी सुविधाओं से युक्त वाहन। दिलासा, सांत्वना। तनख्वाह, वेतन। खा। अब इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ख्याति, उसकी ख्याति देश विदेश तक फैली है। देहावसान, कल शर्मा जी के पिता का देहावसान हो गया। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस बुलाकर घायलों को अस्पताल भेजो। दिलासा, ऐसी दुख की घड़ी में उसे दिलासा देने वाला भी कोई न था। तनख्वाह, पिताजी की तनख्वाह महीने की पहली तारीख को आ जाती है। इसे भी जाने। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली चीनी भाषा के बाद क्रमशः स्पेनिश, इंग्लिश, अरबिक और खड़ी भाषा हिंदी है। तो आपसे पूछा जा सकता है विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो चीनी है। चीनी के बाद कौन सी है, और क्रम से पूछा जा सकता है कि और विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा में हिंदी किस नंबर पर है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो आप देखें चीनी के बाद स्पेनिश, इंग्लिश, फिर अरेबिक, फिर खड़ी हिंदी बोली। यानी इस तरह से अगर देखा जाए तो चीनी 1, 2, 3, 4, 5वें नंबर पर हिंदी भाषा है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस करने के बाद मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।